दोस्तों ये हिस्ट्री चैप्टर का हमारा चैप्टर है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक। वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ मैं। तो उसके जो लेखक होते हैं उनकी रचनाओं का ट्रिक है, जिसमें कालिदास जो गुप्त काल के हैं, मौर्य काल वाला भी इसके बाद जस्ट हम लोग देखेंगे। भारत के शेक्सपियर इनका उपनाम है। क्या है? भारत का शेक्सपियर, है ना। जिसे कहने का तात्पर्य शेक्सपियर से इनका तुलना किया गया है। शेक्सपियर इतना विद्वान थे, इंग्लैंड के थे ना, तो ऐसा ही हमारे भारत के शेक्सपियर हैं कालिदास। और इनकी रचना का ट्रिक बहुत शानदार है कि कालिदास ऋतु और कुमार ने, है ना, MBA किया। हमारा नोट्स आप लेना चाहते हैं आर्ट्स के अगर विद्यार्थी हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 91021123 से, या ट्रिक वाला बुक लेना चाहते हैं तो हमसे रेगुलर विजिट कर सकते हैं। हमारा नाम चैनल है बिहारी ट्रिक बबलू, और व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9102181123। ये हमारा हो गया। तो कालिदास ऋतु और कुमार ने MBA किया। ऋतु से ऋतु संहार, कुमार से देखिए, कुमार तो खुद हो गया कुमार संभव में शब्द, लेकिन म से मेघदूत और र से रघुवंशम। ये ट्रिक मैंने खुद बनाया है। M से मालविकाग्नि मित्र और या मेघदूत, तो याद रख लेना M से। B से विक्रमो वर्षियम, और A से अभिज्ञान शाकुंतलम। पूछ देता कि अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या, तो ये एक नाटक है ना, तो ऑप्शन में आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि है क्या, ये नाटक है। एक ट्रिक और है, मेघ का ऋतु आते ही बादल काले हो जाते हैं। मेघ का ऋतु आते ही बादल काले हो जाते हैं, तो मेघ से हो गया मेघदूत। का से आप अगर दिमाग में रखना है तो का से भी रख सकते हैं, है ना, कुमार संभव। ऋतु से ऋतु संहार, आते से अब देख सकते हैं, आते से क्या हो जाएगा, आते से अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके, बादल से तो बादल इसमें कॉमन हो गया, काले से कालिदास हो जाते हैं, या कुमार संभव। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये ट्रिक रखिएगा। कालिदास ऋतु और कुमार ने MBA किया, है ना। चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आप देखेंगे हम लोग ये हो गए गुप्त काल के। किस काल के थे? गुप्त काल के। अब मौर्य काल के कुछ, है ना, लेखक जो है उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। और अगर किसी चीज़ का इतिहास जानना है तो वहाँ की रचना से ही हम लोग जान पाते हैं। तो ये रचना था। वीडियो को और भी हम लोग देखते हैं। तो गुप्त काल की कुछ और रचना है, जैसे मृच्छकटिकम शूद्रक। इसको याद कर लेना, मृच्छकटिकम शूद्रक, है ना, याद रखना। प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र। तो प्रयाग कहाँ है? इलाहाबाद का पुराना नाम है प्रयाग। तो सबको प्रयाग हर एक को जाना है। प्रयाग में, है ना, घूमने फिरने के लिए हर एक को जाना है, तो हर एक से याद रखना हरिश्चंद्र। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र। अब यहाँ पर हमारा मौर्य काल की रचना है, वो तो गुप्त काल का था। मौर्य काल में है अर्थशास्त्र। ये बहुत ही फेमस बुक है। अर्थशास्त्र के लेखक क्या है? चाणक्य है, या उन्हीं का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। या तो आपसे पूछ लेगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य ऑप्शन मिलेगा, या तो चाणक्य या तो विष्णुगुप्त, मतलब इन्हीं का अन्य नाम हो गया। फिर है इंडिका, जिसका लेखक है मेगास्थनीज, है ना। इसको कैसे याद रखिएगा? मेक इन इंडिया, एक आप लोग पढ़े होंगे, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, या इंडिया में लोग मैगी खाते हैं। इंडिया में क्या होता है? लोग मैगी खाते हैं। तो इंडिया से क्या हो गया? इंडिका, और मेघ से हो गया मेगास्थनीज। दो ट्रिक रख लीजिए। इंडिया में लोग मैगी खाते हैं, नहीं तो फिर मेक इन इंडिया है ना। मेक इन इंडिया देखे है ना। तो ये जो है मेक इन इंडिया, मेघ से हो गया मेगास्थनीज, और इंडिया से आपका इंडिया से हो गया इंडिका। मुद्रा राक्षस, राक्षस कैसा होता है? विशाल होता है। विशाल तत्व याद रखना, विशाल से विशाल तत्व। मुद्रा राक्षस, राक्षस विशाल होता है, इसका ठीक हो गया, राक्षस विशाल होता है। फिर है महाभाष्य, है ना, पतंजलि। महाभाष्य पतंजलि, है ना, जानते हैं पतंजलि कौन है? जो योग के लिए बारे में बहुत चीज बताए हैं, ये पतंजलि। अब अन्य रचना में हम लोग कुछ नोट कर लेंगे, आप लोग, है ना, ओरली सुन लीजिए। जैसे राजतरंगी, जो ऐतिहासिक ग्रंथ, पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिस जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा गया, जिसके लेखक कलहन है। राजतरंगी के लेखक कौन है? कलहन, याद रखना, इसको नोट कर लीजिएगा। हर्ष चरित्र के लेखक वानभट्ट। सब चीज को नोट कर लीजिए, है ना। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, है ना, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, तरंगिणी। और इसके लेखक कौन है? कलहन, है ना। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। और हर्ष चरित्र, है ना, वानभट्ट। हर्ष चरित्र, है ना, हर्ष चरित्र लेखक कौन है? वानभट्ट। इसके लेखक हो कलहन। PDF नोट्स के लिए जरूर, है ना, कमेंट कीजिए। हर्ष वानभट्ट, है ना। कौन से हैं? वानभट्ट, वानभट्ट। चलिए, वानभट्ट हो गया, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आपके बुद्ध चरित्र, है ना, बुद्ध चरित्र, बताओ बुद्ध चरित्र, एकदम याद हो जाएगा।
तो बस थोड़ा सा ध्यान देनी है। बुद्ध चरित्र, तो भगवान बुद्ध जो है घर त्यागे थे, भगवान बुद्ध घर त्यागे थे तो उसका प्रतीक क्या था? अश्व था, घोड़ा था। भगवान घर जो बुद्ध है वो घर त्यागे तो उसका क्या था पहचान? कैसे लोग जान रहे घर भगवान जो गौतम बुद्ध है घर त्यागे थे? अश्व उनका नहीं था, घोड़ा जो था नहीं था, इसलिए इसके लेखक कौन हो गए? अश्वघोष। याद हो गया आप लोग को? मजाक है ना, और फन में हम लोग याद कर लेंगे। बुद्ध चरित्र अश्वघोष याद रखना है। अष्टाध्यायी पाणिनि है ना, अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्याय पाणिनि कौन है? आप लोग बताइए कमेंट करके थोड़ा सा। तो पाणिनि कौन है? संस्कृत के जनक है। पाणिनि कौन है? संस्कृत के जनक है। इसका ट्रिक है 8 अध्याय पढ़ना है। क्या इसका ट्रिक है? 8 अध्याय पढ़ना है। 8 से क्या हो गया? अष्टाध्याय, और है ना आपका पढ़ना से पाणिनि हो गया। एक छोटा सा मेरा प्रयास था आप लोग के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम देना चाहते हैं। मौर्य काल से गुप्त काल की रचना का ट्रिक था हमारा, गुप्त काल का ट्रिक था। ये मौर्य काल का है इधर का, ये गुप्त काल का है। अरसास चाणक्य हो गए, अन्य नाम इनका कौटिल्य विष्णुगुप्त है, इंडिका के मेगास्त्रिन, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, महाभाष्य से पतंजलि, है ना, अष्टाध्याय के पाणिनि। ठीक है, ट्रिक इसका 8 अध्याय पढ़ना है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन, हरचरित्र बाणभट्ट, बुद्ध चरित्र आपका अश्वघोष है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं। और भी वीडियोज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों आज हमारा ट्रिक है मौर्य काल की रचना। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे गुप्त काल का। जैसे गुप्त काल में एक और है मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है, प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग किसका नाम? इलाहाबाद का पुराना नाम है। तो इलाहाबाद हर को जाना है, प्रयाग जान रहा था ना जी। तो इसका ट्रिक है प्रयाग हर एक को जाना है। हर एक से हो गया हरिश्चंद्र, प्रयाग तो आपका याद रहेगा। तो इसका और भी वीडियो जो है कालिदास की रचना वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर लीजिए। तो मौर्य काल का हमारा हो गया। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, चाणक्य का नाम क्या है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य इनको बोलते हैं। फिर आपका इंडिका के लेखक कौन है ना? मेगास्थनीज। कैसे याद रखेगा? मेक इन इंडिया, मेक से हो गया मेगास्थनीज, है ना, इंडिया से इंडिका। या भारत में या इंडिया में सभी लोग मैगी खाते हैं, मैगी खाना पसंद करते हैं, तो मैगी से हो गया मेगास्थनीज, और इंडिया से हो गया इंडिका। मुद्रा राक्षस, राक्षस कैसे होता है? विशाल होता है, तो विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक हो गए विशाखदत्त। पीडीएफ नोट्स के लिए कमेंट कीजिएगा आप लोग, है ना। अगर आप किसी भी क्लास के हैं, पूरा ट्रिक के साथ मेरा बना हुआ है। महाभाष्य पतंजलि, है ना, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि, याद कर लीजिएगा। राजतरंगिणी हमारा पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है, जम्मू कश्मीर के बारे में है, पहला है, जिसके लेखक कौन है? कलहन। हरचरित्र बाणभट्ट, है ना, हरचरित्र बाणभट्ट। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। गौतम बुद्ध घर त्यागे थे, उसकी पहचान क्या था? ये अश्व था, घर घोड़ा जो था गृह त्याग का, घर त्याग का पहचान था। बुद्ध चरित्र अश्वघोष, कंफ्यूज नहीं रहिएगा। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि संस्कृत के जनक है। कोई जगह संस्कृत के जनक कौन है? तो पाणिनि। तो लिखा है कि 8 अध्याय पढ़ना है। सब कोई चाहता है कि 8 अध्याय पढ़ना है, तो 8 से अष्टाध्याय, और पढ़ना से क्या हो गया? पाणिनि। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। तो ये ट्रिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियोस दिया हुआ है। क्या बात। आगे हमारा वेद है, देखिए पूरा शॉर्ट लिखा हुआ है। ऋग्वेद, इसमें ग है तो गायत्री मंत्र, व है तो आपके विश्वमित्र इसका रचयिता है। ठीक है, याद रखना। व से क्या होता है? वर्ण। पूछेगा जातीय वर्ण का चर्चा किसमें किया गया है, तो आपको ऋग्वेद में। इसकी उत्पत्ति 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, सबसे प्राचीन वेद हो गया, याद रखना है। वर्ण 4 होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन तीनों को द्विज बोला जाता है। 2 बार जन्म जिनका होता है द्विज बोला जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो होते हैं जिनकी उत्पत्ति दिमाग मस्तिष्क से, क्षत्रिय के भुजा से, है ना, और वैश्य का जांग से, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति माना जाता है। इसका एक अलग वीडियो बना हुआ, देख लीजिएगा। नोट्स के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। सामवेद, सामवेद शाह है, संगीत भारतीय, है ना, भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद को। यजुर्वेद, यजुर् में यह है, यज्ञ हो गया। यही जो है आपका गद और पद दोनों में है। कौन है? यजुर्वेद, जो गद और पद। ऐसे भी यज्ञ करने के लिए एक मेल और फीमेल चाहिए ना जी। यज्ञ कैसे होगा? मेल और फीमेल चाहिए, 2 गद और पद, उसे रखना है, 2 चीज। अथर्ववेद, जादू टोना और रोग निवारण। जादू टोना रोग निवारण किसमें है? अथर्ववेद में है। वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बतानी है। इसकी उत्पत्ति 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। सबसे
आपका प्राचीन है, सबसे आधुनिक। नवीनतम पूछेगा, नवीनतम वेद कौन सा है, आपको ये ट्रिक मान लेना है, ट्रिक ध्यान देना है। इसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं इन तीनों को, इसको ऋग्वैदिक काल, इसको क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, इसको उत्तर ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, याद रखना, उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो ये एक छोटा ट्यूटोरियल था, कहीं बताने में मुझे मिस्टेक हुआ तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप लोग रेगुलर विजिट करते रहिए। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में था, ये चीज़ है ना, सारा डिटेल्स दिया हुआ है। और हमारा ट्रिक जो नेक्स्ट है वो है भारत में आने वाली चीनी यात्री। ट्रिक है चीनी यात्री को फांसी हुई। क्या है, चीनी यात्री को फांसी हुई। देखिए फाहियान है ना, फा से फाहियान, सी से संयुगन, ह से हेंसांग, हु से आई से इत्सिंग, ये चारों आए थे। अब फाहियान जो है कहने यान से कहाँ जाइएगा, चांद पे जाइएगा, तो याद रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसकी रचना है सी यू की। क्या है, सी यू की, या इसमें भी है या इसमें भी है, याद रखिएगा सी यू की। पहला चीनी यात्री कौन है, फाहियान है, प्रथम कौन है, फाहियान। ठीक है, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हमारे महोदय जो हैं हर्षवर्धन, ये जो हेनसांग हैं, वो कहने का तात्पर्य जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है 6 वर्ष तक है ना अध्ययन किए थे। हेनसांग जो 6 साल तक पढ़े थे नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसको विनाश कौन किया था, बख्तियार खिलजी, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश करने वाला कौन है, बख्तियार खिलजी है, क्योंकि पता ही है काहे, है ना। और उसके जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, श्री है ना कुमार गुप्त है ना, श्री कुमार गुप्त, मतलब कुमार गुप्त हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है तो पता ही है, और बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक हो गया इत्सिंग, तो इनको यात्रियों का राजकुमार या यात्री का राजकुमार भी कहा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।